अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर की इंग्लिश के मिस्टर चिप्स के तीसरे चैप्टर के सनशाइन की बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन आंसर के याद करने का तरीका ये होगा, मैं जिस क्वेश्चन का भी आंसर पढ़ूंगा अब दिल ही दिल में मेरे साथ रिपीट करेंगे। जब एक क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाए अब वीडियो को रोककर उस आंसर को लिख दें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सुने। वीडियो के आखिर पर मैंने तमाम क्वेश्चन के आंसर की पिक्चर दी हुई है, वहां से स्क्रीनशॉट लेकर इन तमाम क्वेश्चन आंसर का टेस्ट स्पेलिंग के साथ चाहे खुद ले लें या अपने किसी टीचर को दे दें। इंशाल्लाह उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। अब शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में जो हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे वो है पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, उसके बाद सातवां, नौवां, 10वां और 12वां, 14वां और 15वां। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मिसिज विकेट्स हाउस। कहता है जो मिसिज विकेट का घर था उसकी क्या कंडीशन थी। तो जवाब पढ़ते हैं। कहता द हाउस इटसेल्फ वाज अगली, द हाउस इटसेल्फ वाज अगली, द हाउस इटसेल्फ वाज अगली। कहता वो जो घर था बजाते खुद तो बदसूरत था। द हाउस इटसेल्फ वाज अगली, द हाउस इटसेल्फ वाज अगली, द हाउस इटसेल्फ वाज अगली, द हाउस इटसेल्फ वाज अगली। बट दैट डिड नॉट मैटर, 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 बट दैट डिड नॉट मैटर। कहता लेकिन ये कोई बड़ा मसला नहीं था। क्या कहता है, द हाउस itself, the house itself was ugly, itself was ugly, the house itself was ugly, but that did not matter, but that did not matter, but that did not matter। क्या कहता है, the house itself was ugly, the house itself was ugly, but that did not matter, but that did not matter। क्या कहता है, the house itself was ugly, but that did not matter। कहता वो जो घर था बजाते खुद तो बदसूरत था, but that did not matter, लेकिन ये कोई बड़ा मसला नहीं था। क्यों बड़ा मसला नहीं था, तो आगे क्या कहता है, बट इट वॉज सिचुएटेड नियर ब्रोकफील्ड, लेकिन ये ब्रोकफील्ड के करीब वाक़या था। दिस वॉज गुड फॉर चिप्स, ये चीज तो मिस्टर चिप्स के लिए बहुत अच्छी थी। क्या कहता है, बट इट वॉज सिचुएटेड, बट इट वॉज सिचुएटेड, बट इट वॉज सिचुएटेड नियर ब्रोकफील्ड, नियर ब्रोकफील्ड, नियर ब्रोकफील्ड, नियर ब्रोकफील्ड, नियर ब्रोकफील्ड। क्या कहता है, बट इट वॉज सिचुएटेड, बट इट वॉज सिचुएटेड नियर ब्रोकफील्ड, नियर ब्रोकफील्ड, बट इट वॉज सिचुएटेड नियर ब्रोकफील्ड, बट इट वॉज सिचुएटेड नियर ब्रोकफील्ड। क्या कहता है, दिस वॉज गुड, दिस वॉज गुड, दिस वॉज गुड फॉर मिस्टर चिप्स, फॉर चिप्स, फॉर चिप्स, फॉर मिस्टर चिप्स। दिस वॉज गुड फॉर चिप्स, दिस वॉज गुड फॉर चिप्स, दिस वॉज गुड फॉर चिप्स, दिस वॉज गुड फॉर चिप्स। ये चिप्स के लिए अच्छा था। क्या कहता है, द हाउस इटसेल्फ वाज अगली, the house itself was ugly, but that did not matter, but that did not matter, but it was situated, but it was situated near Brookfield, but it was situated near Brookfield. This was good for chips, this was good for chips, this was good for chips। क्या कहता है, the house itself was ugly, the house itself was ugly, UGLY, अगली की स्पेलिंग है UGLY। the house itself was ugly, the house itself was ugly, but that did not matter, but that did not matter, but that did not matter, but it was situated near Brookfield, but it was situated near Brookfield। This was good for chips, this was good for chips, this was good for chips। क्या कहता है, the house itself was ugly, the house itself was ugly, but that did not matter, the house itself was ugly, but that did not matter, but it was situated near Brookfield, but it was situated near Brookfield। This was good for chips,
दिस वाज गुड फॉर चिप्स, दिस वाज गुड फॉर चिप्स क्या कहता है, दोबारा जल्दी से पढ़ देते हैं। द हाउस इटसेल्फ वाज अगली बट दैट डिड नॉट मैटर, द हाउस इटसेल्फ वाज अगली बट दैट डिड नॉट मैटर, बट इट वाज सिचुएटेड नियर ब्रोकफील्ड, बट इट वाज सिचुएटेड नियर ब्रोकफील्ड, दिस वाज गुड फॉर चिप्स, दिस वाज गुड फॉर चिप्स क्या कहता है, the house itself was ugly, the house itself was ugly, the house itself was ugly, but that did not matter, but that did not matter, but that did not matter, but it was situated near Brookfield, but it was situated near Brookfield, this was good for chips, this was good for chips, the house itself was ugly, but that did not matter, it was situated near Brookfield, this was good for chips। अगला सवाल है, कहता है with what did chips serve the boys, कहता है जो चिप्स है वो लड़कों को क्या चीज पेश करता था, किस चीज के साथ उनकी तवाज़ो करता था। ये इस तरह भी सवाल आ सकता है वो लड़कों की किस तरह तवाज़ो करता था, और इस तरह भी आ सकता है वो टीचर की किस तरह तवाज़ो करता था। इस तरह भी सवाल आ सकता है वो बच्चों की और टीचर की किस तरह तवाज़ो करता था। तो एक ही जवाब है, जवाब पढ़ते हैं। कहता है ही सर्व द बॉय, ही सर्व द बॉय विद वॉलनट केक एंड टी, he served the boy, he served the boy, he served the boy, ed लगा हुआ है सर्व के साथ, he served the boy, वो तवाज़ो करता था बॉयज बच्चों की, किसके साथ, वॉलनट केक, वॉलनट केक, वॉलनट केक अखरोट वाले केक के साथ, he served the boy with walnut cake and टी, विद वॉलनट केक एंड टी, और चाय के साथ, ही सर्व द बॉय विद वॉलनट केक एंड टी, ही सर्व द बॉय विद वॉलनट केक एंड टी, और टी के साथ उनकी खिदमत करता था। अगर आ जाता है टीचर की तो बॉयज की जगह टीचर लिख दे, अगर दोनों का आ जाता है बॉयज और टीचर की तो आप लिख दें ही सर्व द बॉयज एंड टीचर विद वॉलनट केक एंड टी। तो जवाब तो सेम है, बस ये एक दो लफ्ज की चेंजिंग करनी है। क्या कहता है, ही सर्व द बॉय विद वॉलनट केक एंड टी, ही सर्व द बॉय विद वॉलनट केक एंड टी। अगर टीचर का भी आ जाता है, दोबारा बता रहा हूं, तो फिर आपने क्या कहना है, ही सर्व द बॉयज एंड टीचर विद वॉलनट केक एंड टी, बाकी वही है, ठीक है। ही सर्व द बॉय विद वॉलनट केक एंड टी, ही सर्व्ड द बॉय, ही सर्व्ड द बॉय, ही सर्व्ड द बॉय विद वॉलनट केक एंड टी, 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 ही सर्व्ड द बॉय विद वॉलनट केक एंड टी, वॉलनट WALNUT, वॉलनट, ठीक है, केक आगे CAKE, ही सर्व्ड द बॉय विद वॉलनट केक एंड टी, ही सर्व्ड द बॉय विद वॉलनट केक एंड टी, ही सर्व्ड द बॉय विद वॉलनट केक एंड टी। आगे क्या कहता है, ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों में, ड्यूरिंग विंटर ही सर्व्ड देम, वो उनको पेश करता था, ड्यूरिंग विंटर ही सर्व्ड देम, 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 सर्दियों के दरमियान वो उनको पेश करता था क्या, क्रम्पट, क्रम्पट CRUMPET, क्रम्पट CRUMPET, क्रम्पट कुलचा। ही क्या कहता है, ड्यूरिंग विंटर ही सर्व्ड देम विद क्रम्पट, ड्यूरिंग विंटर ही सर्व्ड देम विद क्रम्पट, ड्यूरिंग विंटर ही सर्व्ड देम विद क्रम्पट, कहता है जो सर्दियां थी उनमें वो उनको कुलचे देता था, ड्यूरिंग विंटर ही सर्व्ड देम विद क्रम्पट। आगे क्या कहता है, सोक्ड इन बटर, सोक्ड इन बटर, सोक्ड इन बटर, जो मक्खन में लिपड़े होते थे, उसमें भिगोए होते थे, सोक किए होते थे, सोक्ड इन बटर, सोक्ड इन बटर, सोक्ड इन बटर SOAKED, सोक्ड, सोक्ड इन बटर, सोक्ड इन बटर। क्या कहता है, ड्यूरिंग विंटर ही सर्व्ड देम विद क्रम्पट, ड्यूरिंग विंटर ही सर्व्ड देम विद क्रम्पट, सोक्ड इन बटर, सोक्ड इन बटर। क्या कहता है, ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों में, ही सर्व्ड देम विद क्रम्पट, ड्यूरिंग विंटर ही सर्व्ड देम विद क्रम्पट, सोक्ड इन बटर, सोक्ड इन बटर, सोक्ड इन बटर। क्या कहता है, ड्यूरिंग विंटर ही सर्व्ड देम विद क्रम्पट, ड्यूरिंग विंटर ही सर्व्ड देम विद क्रम्पट, सोक्ड इन बटर, सोक्ड इन बटर। दोबारा पढ़ते हैं। कहता है, ही सर्व द बॉय, ही सर्व्ड द बॉयज, ही सर्व्ड द बॉयज विद वॉलनट केक एंड टी, ही सर्व्ड द बॉय विद वॉलनट केक एंड टी, विद वॉलनट केक एंड टी, विद वॉलनट केक एंड टी, he served the boy with walnut cake and tea,
ड्यूरिंग विंटर ही सर्व्ड देम, ड्यूरिंग विंटर ही सर्व्ड देम with crumpet, during winter he served them with crumpet, during winter he served them with crumpet, soaked in butter, क्या कहता है, during winter he served them with crumpet, during winter he served them with crumpet, soaked in butter, क्या कहता है, he served the boy with walnut cake and tea, he served the boy with walnut cake and tea, during winter he served them with crumpet, during winter he served them with crumpet soaked in butter, during winter he served them with crumpet soaked in butter, क्या कहता है, he served the boy with walnut cake and tea, during winter he served them with crumpet soaked in butter। अगला सवाल पढ़ते हैं जी, कहता what job did Mrs. Wickett do at Brookfield, कहता मिसेज विकेट ब्रोकफील्ड में कौन सी जॉब करती थी, तो जवाब पढ़ते हैं, कहता she was the in charge of linen room at the school, she was the in charge of the linen room at the Brookfield, ठीक है, आप दी स्कूल भी लिख सकते हैं, यहाँ सनशाइन में दी स्कूल लिखा हुआ है, she was the in charge of the linen room at the school यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, she was the in charge of the linen room at ब्रोकफील्ड, दी स्कूल की जगह ब्रोकफील्ड लिख दें, ठीक है, she was the in charge of the linen room, she was the in charge of the linen room, she was the in charge of the linen room, L-I-N-E-N, linen, she was the in charge of the linen room, she was the in charge of the linen room, she was the in charge of the linen room, क्या कहता है, she was the in charge, she was the in charge of the linen room, she was the in charge of the linen room, she was the in charge of the linen room at Brookfield, she was the in charge of the linen room at Brookfield, she was the in charge of the linen room at Brookfield, she was the in charge of the linen room at Brookfield, linen room कहते हैं वो कमरा जिसमें चादरें वगैरह, गलाफ जिसको छाड़े वगैरह कह देते हैं, ठीक है, और तौलिए वगैरह इस टाइप की चीज़ें रखी जाती हैं, उसको लिनन रूम कहते हैं, कि वही बता रहा है कि वो लिनन रूम की इंचार्ज थी, शी वाज द इंचार्ज ऑफ लिनन रूम, शी वाज द इंचार्ज ऑफ लिनन रूम एट ब्रोकफील्ड, शी वाज द इंचार्ज ऑफ लिनन रूम एट ब्रोकफील्ड। अगला सवाल, अच्छा एक और सवाल आता है कि हु वाज मिसिज विकेट, मिसिज विकेट कौन थी, ये सनशाइन में तो नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका आंसर भी आपने यही करना है और एक सेंटेंस का इजाफा कर देना है, ठीक है, तो सवाल क्या है, हु वाज मिसिज विकेट, मिसिज विकेट कौन थी, तो इसका जवाब क्या है, शी वाज द इंचार्ज ऑफ लिनन रूम एट ब्रोकफील्ड, और आगे एक और सेंटेंस का इजाफा कर देना है, मिस्टर किप्स लिव्ड इन हर हाउस, Mr. Kipps lived in her house after the retirement, क्या कहना है, she was in charge of the linen room, she was in charge of the linen room at Brookfield, Mr. Kipps lived in her house, Mr. Kipps lived in her house, Mr. Kipps lived in her house after the retirement, ठीक है, पहला सवाल था कि वो जॉब क्या करती थी, उसका जवाब तो सनशाइन में मौजूद है, ये सवाल है 5 नंबर, ठीक है, तो उसका जवाब तो है शी वाज द इंचार्ज ऑफ द लिनन रूम एट ब्रोकफील्ड, लेकिन एक एक्स्ट्रा सवाल मैंने बताया वो क्या है, हु वाज मिसिज विकेट, तो उसका जवाब भी यही लिखना है जो 5वें का जवाब है, शी वाज द इंचार्ज ऑफ द लिनन रूम एट ब्रोकफील्ड। आगे एक और सेंटेंस का इजाफा कर देना है, वो कौन सा है, मिस्टर किप्स लिव्ड इन हर हाउस आफ्टर द रिटायरमेंट, मिस्टर किप्स लिव्ड इन हर हाउस आफ्टर द रिटायरमेंट, क्या कहना है, मिस्टर she was in charge of the linen room, she was in charge of the linen room at Brookfield, she was in charge of the linen room at Brookfield, Mr. Kipps lived in her house after the retirement, Mr. Kipps lived in her house after the retirement, ठीक है, she was in charge of the linen room at Brookfield, Mr. Kipps lived in her house after the retirement, और ये आंसर भी आखिर में आपको वीडियो के मिल जाएगा। तो अगले सवाल का जवाब पढ़ते हैं जी, कहता है वेयर वाज मेजर कॉलिंगवुड किल्ड, मेजर कॉलिंगवुड कहाँ पर कत्ल हुआ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन इसका आंसर सिर्फ एक ही लफ्ज़ है तो इसलिए पढ़े हैं, मेजर कॉलिंगवुड वाज किल्ड इन इजिप्ट, ये बस एक ही लफ्ज़ आपको याद करना है, इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट का लफ्ज़
बी का आप सिर्फ लिख देना इन इजिप्ट तो भी आंसर बन जाएगा। अगर पूरा लिख दे मेजर कॉलिंगवुड वाज किल्ड इन इजिप्ट तो भी ठीक है। और ये पहला सेंटेंस मेजर कॉलिंगवुड वाज किल्ड ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में मौजूद है, ठीक है। तो बस आपको जो याद करना है इन इजिप्ट ही लिखना है, ठीक है। मेजर कॉलिंगवुड वाज किल्ड इन इजिप्ट, मेजर कॉलिंगवुड वाज किल्ड इन इजिप्ट, इजिप्ट कहते हैं मिस्र को। मेजर कॉलिंगवुड वाज किल्ड इन इजिप्ट, मेजर कॉलिंगवुड वाज किल्ड इन इजिप्ट, मेजर कॉलिंगवुड वाज किल्ड इन इजिप्ट, EGYPT इजिप्ट, मेजर कॉलिंगवुड वाज किल्ड इन इजिप्ट, मेजर कॉलिंगवुड वाज किल्ड इन इजिप्ट, मेजर कॉलिंगवुड वाज किल्ड इन इजिप्ट, मेजर कॉलिंगवुड मिस्र में कत्ल हुआ, मेजर कॉलिंगवुड वाज किल्ड इन इजिप्ट, मेजर कॉलिंगवुड वाज किल्ड, Major Collingwood was killed, Major Collingwood was killed in Egypt, in Egypt, in Egypt, Major Collingwood was killed in Egypt। अगला सवाल पढ़ते हैं, कहता how was Chief's room decorated at Mrs. Wickett's house, कहता मिसिज विकेट के घर में जो चिप्स का कमरा था वो किस तरह सजा हुआ था। तो जवाब पढ़ते हैं, कहता चिप्स रूम वाज फर्निश्ड सिंपली, चिप्स रूम वाज फर्निश्ड सिंपली, चिप्स रूम वाज फर्निश्ड सिंपली। आप फर्निश की जगह डेकोरेटेड का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिप्स रूम वाज डेकोरेटेड सिंपली, डेकोरेटेड का लफ्ज सवाल में भी मौजूद है, वहां से भी आपको मिल जाएगा। क्या कहते हैं, चिप्स रूम वाज फर्निश्ड 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 फर्निश्ड, चिप्स room was furnished simply, chips 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 room was furnished simply। कहता जो चिप्स का रूम था वो फर्निश था किस तरह, सिंपली सादा तरीके से सजा हुआ था। चिप्स रूम was furnished simply, चिप्स रूम was furnished simply, चिप्स रूम was furnished simply, चिप्स रूम was furnished simply। आप ये भी कह सकते हैं चिप्स रूम was decorated simply, चिप्स रूम वाज डेकोरेटेड सिंपली, ठीक है जी। चिप्स रूम वाज क्या कहता है, चिप्स रूम वाज चिप्स रूम वाज फर्निश्ड सिंपली। आगे क्या कहता है, there were a few bookshelves, there were a few bookshelves, there were a few bookshelves, there were a few bookshelf, शेल्फ घरों में बड़ी होती हैं तो वही उसी की जमा इस्तेमाल कर रहा है। there were a few bookshelves, there were a few bookshelves, कुछ बुक शेल्व्स थी जहां पर किताबें रखी जाती थी। there were a few bookshelves, there were a few bookshelves, sporting trophies, sporting trophies, sporting trophies और sporting trophies पड़ी हुई थी, and sporting trophies and sporting trophies, sporting trophies। क्या कहता है, there were a few bookshelves, there were a few bookshelves, sporting trophies, sporting trophies, sporting trophies। और क्या है, a mental piece, 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 MENTAL मेंटल। एक दूसरा मेंटल होता है जहन के मुतल्लिक, उसके स्पेलिंग और होते हैं, उसके होते हैं MENTAL, ठीक है। तो इसके ऐसे नहीं है, इसका ए शुरू में है, MANTEL है, ठीक है। मेंटल पीस ये कहते हैं कोई हाला सा बना हो, खाना सा जिसको कहते हैं, संगे मरमर का बना होता था जिसमें कोई मोमबत्ती वगैरह या वो दिया वगैरह रखा जाता था, ठीक है। तो क्या कहता है, there were a few bookshelves, there were a few bookshelves, कुछ bookshelves थी, sporting trophies थी, sporting trophies, sporting trophies। और क्या था, a mental piece था, a mental piece एक हाला, a mental piece, a mental piece, a mental piece, a mental piece, a mental piece। और क्या था, a worn turkey carpet, a worn WORN worn, आप worn की जगह old भी इस्तेमाल कर सकते हैं, an old turkey carpet, ठीक है। तो इसने worn लिखा हुआ है, a worn turkey carpet, a worn turkey carpet, a worn turkey carpet, a worn turkey carpet, a worn turkey carpet एक पुराना टर्की कारपेट, a worn turkey carpet, a worn turkey carpet, a worn turkey carpet। क्या कहता है, there were a few bookshelves, there were a few bookshelves, sporting trophies, sporting trophies, there were a few bookshelves, there were a few bookshelves, there were a few bookshelves, sporting trophies, sporting trophies, sporting trophies, a mental piece, a mental piece, a mental piece, a worn turkey carpet, a worn turkey carpet, a worn turkey carpet। ऐसे भी कह सकते हैं an old turkey carpet, an old turkey carpet यहाँ लिखा हुआ है, a worn turkey carpet, a worn turkey carpet, a big easy chair, a big easy chair एक बड़ी easy chair आराम से बैठने वाली जो आमतौर पे कॉलेजों में होती है,
a big easy chair, a big easy chair, a big easy chair, a big easy chair, a big easy chair क्या कहता है? There were a few, there were a few, there were a few, there were a few bookshelves, there were a few bookshelves sporting trophies. There were a few bookshelves sporting trophies. There were a few bookshelves sporting trophies. A mantelpiece, a mantelpiece, a mantelpiece. A worn turkey carpet, a worn turkey carpet, a worn turkey carpet, a worn turkey carpet, a worn turkey carpet. A big easy chair, a big easy chair, a big easy chair. And the picture of Acropolis and the forum, and the picture of the Acropolis and forum, and the forum, and the forum, and the picture of the Acropolis and forum, and the picture of the Acropolis and the forums, and the picture of the, and the picture of the Acropolis and the forum, and the forum, and the picture of the Acropolis and the forum, and the picture of the Acropolis and the forum. Acropolis और forum ये लफ्ज़ याद कर लें, एक और सवाल में भी आ रहे हैं, ठीक है. And the picture of the Acropolis and the forum, and the picture of the Acropolis and the forum, and the picture of the Acropolis and the picture of the Acropolis and forum. Acropolis की और forum की पिक्चर लगी हुई थी. And the picture of the Acropolis and the forum, and the picture of the, and the picture of the Acropolis and the picture of the Acropolis and the forum, and the forum, and the forum, and the forum, and the picture of the Acropolis and the forum, and the picture of the Acropolis and the forum, and the picture of the Acropolis and the forum. क्या कहता है? दोबारा पढ़ते हैं. कहता है there were a few bookshelves, there were a few bookshelves, there were a few bookshelves sporting trophies, sporting trophies. A mantelpiece, a mantelpiece, a mantelpiece. A worn turkey carpet, a worn turkey carpet, a worn turkey carpet. A big easy chair, a big easy chair, a big easy chair. And the picture of the Acropolis and the forum, and the picture of the Acropolis and the forum, and the picture of the, and the picture of the, and the picture of the Acropolis and the forum, and the picture of the Acropolis and the forum, and the picture of the Acropolis and the forum, and the picture of the Acropolis and the forum. दोबारा पढ़ते हैं. कहता है Chip's room was furnished simply. 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 There were few bookshelves, there were few bookshelves sporting trophies, sporting trophies. A mantelpiece, a mantelpiece, ठीक है जी. A worn turkey carpet, a worn turkey carpet. A big easy chair, a big easy chair. And the picture of the Acropolis and the forum, and the picture of the Acropolis and the forum. आप इसमें से कोई दो चार लफ्ज़ काट भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है. जिस तरह मेंटल पीस है इसको ख़त्म कर दे, पिक्चर ऑफ दी Acropolis एंड दी फोरम ख़त्म तो कर सकते हैं, लेकिन अगले सवाल में आ रहे थे तो इसलिए पढ़ा दिए, ठीक है. एंड दी पिक्चर ऑफ दी Acropolis एंड दी फोरम क्या कहता है? Chip's room was furnished simply. Chip's room was furnished simply. There were a few bookshelves. There were a few bookshelves sporting trophies. Sporting trophies. A mantelpiece. A mantelpiece. A worn turkey carpet. A worn turkey carpet. A big easy chair. A big easy chair. And the picture of the Acropolis and the forum. And the picture of the Acropolis and the forum. And the picture of the Acropolis and the forum. आगे क्या कहता है जी? अगला सवाल है, सवाल नंबर 10. कहता है which picture were displayed in Chip's room. कहता है चिप्स के रूम में कौन सी पिक्चर डिस्प्ले की गई थी, कौन सी पिक्चर लगाई गई थी? तो जवाब पढ़ते हैं. कहता है चिप्स हैड hung the picture of Acropolis and the forum. Chips had hung the हैंग होता है ना, हैंगर भी उसी से ही है, उसकी सेकंड फॉर्म है. कहता है चिप्स हैड हंग दी पिक्चर ऑफ Acropolis एंड दी फोरम. चिप्स हैड हंग दी पिक्चर ऑफ Acropolis एंड दी फोरम. चिप्स हैड हंग दी पिक्चर ऑफ Acropolis एंड दी फोरम इन हिज रूम. इन हिज रूम. चिप्स हैड हंग दी पिक्चर ऑफ Acropolis एंड दी फोरम इन हिज रूम. चिप्स हैड हंग दी पिक्चर ऑफ Acropolis and the forum in his room. Chips had hung the picture of Acropolis and the forum in his room. क्या कहता है? Chips had hung the picture of Acropolis. Chips had hung the picture of Acropolis and the
forum in his room. Chips had hung, H-U-N-G, Chips had hung the picture of Acropolis and the forum in his room. Chips had hung the picture of Acropolis and the forum in his room. अगला सवाल है, what kind of books did Chips read? कहता चिप्स जो है वो किस तरह की किताबें पढ़ता था, तो जवाब पढ़ते हैं। कहता sometimes he read Virgil or Xenophon. Sometime he read, बाज़ औक़ात वो पढ़ता था वर्जल को, ये एक शायर था। Sometime he read Virgil, sometime he read Virgil, V-I-R-G-I-L, Virgil. Sometime he read Virgil or Xenophon, Z-E-N-O-P-H-O-N, Xenophon. Sometime he read Virgil or Xenophon, sometime he read Virgil or Xenophon, sometime he read Virgil or Xenophon. For a few moments, थोड़ी देर के लिए। Sometime he read Virgil or Xenophon. For a few moments, sometime he read Virgil or Xenophon. For a few moments, sometime he read Virgil or Xenophon, sometime he read Virgil or Xenophon, sometime he read Virgil or Xenophon. For a few moments, sometime he read Virgil or Xenophon. For a few moments क्या कहता है, sometime बाज़-औक़ात he read वो पढ़ता था वर्जल को और Xenophon या Xenophon को। For a few moments कुछ देर के लिए। For a few moments क्या कहता है, sometime he read Virgil or Xenophon. For a few moments, sometime he read Virgil or Xenophon. For a few moments, sometime he read Virgil or Xenophon. For a few moments आगे क्या कहता है, but mostly he read detective novel. But mostly लेकिन अक्सर औकात he read detective novel. But mostly लेकिन अक्सर he read वो पढ़ता था detective novel, जासूसी नावल। किसके जासूसी नावल? डॉक्टर थॉरन डाइक के, THORN, थॉरन DIKE, डॉक्टर थॉरन डाइक, ठीक है, THORN, थॉरन DIKE, डॉक्टर थॉरन डाइक। और किसके? आर इंस्पेक्टर फ्रेंच, डॉक्टर थॉरनडाइक आर इंस्पेक्टर फ्रेंच क्या कहता है, बट मोस्टली ही रीड डिटेक्टिव नावल, बट मोस्टली ही रीड डिटेक्टिव नावल ऑफ डॉक्टर थॉरनडाइक आर इंस्पेक्टर फ्रेंच। कहता लेकिन अक्सर वो डिटेक्टिव नावल पढ़ता था, जासूसी नावल पढ़ता था डॉक्टर थॉरनडाइक के या इंस्पेक्टर फ्रेंच के। ठीक है जी, क्या कहता है, बट मोस्टली ही रीड डिटेक्टिव नावल ऑफ डॉक्टर थॉरनडाइक, आर इंस्पेक्टर फ्रेंच क्या कहता है, बट मोस्टली ही रीड डिटेक्टिव नावल ऑफ डॉक्टर थॉरनडाइक आर इंस्पेक्टर फ्रेंच, बट मोस्टली ही रीड डिटेक्टिव नावल ऑफ डॉक्टर थॉरनडाइक आर इंस्पेक्टर फ्रेंच क्या कहता है, दोबारा पढ़ते हैं। कहता समटाइम्स ही रीड वर्जल और ज़ेनोफन, फॉर अ फ्यू मोमेंट्स क्या कहता है, समटाइम ही रीड वर्जल और ज़ेनोफन फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, but mostly he read detective novel, but mostly he read detective novel of Dr. Thorndike or Inspector French, Dr. Thorndike or Inspector French क्या कहता है, but mostly he read detective novel of Dr. Thorndike or Inspector French क्या कहता है, sometimes he read Virgil or Xenophon for a few moments, sometimes he read Virgil
or Xenophon, Virgil or Xenophon for a few moments. Sometimes he read Virgil or Xenophon for a few moments, but mostly he read, ठीक है, but mostly he read detective novel, किसके? Dr. Thorndike or Inspector French, but mostly he read detective novel of Dr. Thorndike or Inspector French, but mostly he read detective novel of Dr. Thorndike or Inspector French. क्या कहता है? But mostly he read detective novel of Dr. Thorndike or Inspector French. दोबारा जल्दी से पढ़ते हैं. Sometime he read Virgil or Xenophon for a few moments, but mostly he read detective novel of Dr. Thorndike or Inspector French. अगला सवाल है सवाल नंबर 14. कहता है how did Chips spend his time at मिसिज विकर्ट्स हाउस? कहता मिस्टर चिप्स मिसिज विकर्ट के घर में किस तरह अपना टाइम बताता था, किस तरह अपना टाइम गुजारता था. ये सवाल कई तरह से आ जाता है कि रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स की क्या एक्टिविटीज़ थी, रिटायरमेंट के बाद वो घर में क्या करता रहता था, मिसिज विकट के घर में वो क्या करता था. कई तरह से ये इस तरह का मिलता जुलता सवाल पैदा बना सकता है वो. ठीक है, तो जवाब पढ़ते हैं. कहता चिप्स स्पेंट हिज टाइम, चिप्स अपना टाइम गुजारता था. चिप्स स्पेंट हिज टाइम इन रीडिंग, पढ़ने में. चिप्स स्पेंट हिज टाइम इन रीडिंग, पढ़ने में. राइटिंग, लिखने में. रिमेंबरिंग पास्ट, माजी को याद करने में. चिप्स स्पेंट हिज टाइम इन रीडिंग, राइटिंग, रिमेंबरिंग पास्ट, और क्या करने में? ड्रिंकिंग टी, चाय पीने में. और क्या करने के? एंड रिसीविंग विजिटर, और विजिटर को रिसीव करने में. अच्छा, ये जो सनशाइन की बुक है इसमें आगे भी काफ़ी सेंटेंस लिखे हुए थे, मतलब 2 तकरीबन बनी है लेने, तो वैसे ही हैं वो मैंने छोड़ दी हैं. ठीक है, आप इतना ही याद कर लें तो इनफ है. ठीक है, ये मैंने लफ्ज़ रीडिंग के बाद राइटिंग पास से लगाया है, यहाँ नहीं लिखा हुआ तो आप लगा लें. ठीक है, चिप्स स्पेंड हिज टाइम इन रीडिंग, राइटिंग. ठीक है, आगे वही रिमेंबरिंग पास्ट, ड्रिंकिंग टी, आगे एंड लगा, आगे एंड रिसीविंग विजिटर. इतना इनफ हो जाएगा. ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं. कहता चिप्स स्पेंट हिज टाइम, चिप्स स्पेंट हिज टाइम इन रीडिंग, चिप्स स्पेंट हिज टाइम, चिप्स स्पेंट हिज टाइम इन रीडिंग, राइटिंग. ठीक है, रिमेंबरिंग पास्ट, और ड्रिंकिंग टी एंड रिसीविंग विजिटर, विजिटर क्या कहता है? चिप्स स्पेंट हिज टाइम इन रीडिंग, राइटिंग, रिमेंबरिंग पास्ट, ड्रिंकिंग टी एंड रिसीविंग विजिटर. दोबारा पढ़ते हैं. कहता चिप्स स्पेंट हिज टाइम इन रीडिंग, राइटिंग, रिमेंबरिंग पास्ट, ड्रिंकिंग टी एंड रिसीविंग विजिटर. क्या कहता है? चिप्स स्पेंट हिज टाइम इन रीडिंग, राइटिंग, रिमेंबरिंग पास्ट, ड्रिंकिंग टी एंड रिसीविंग विजिटर. चिप्स स्पेंट हिज टाइम इन रीडिंग, राइटिंग, ठीक है जी, रिमेंबरिंग पास्ट, बल्कि टॉकिंग का लफ्ज़ भी इसने लिखा हुआ है वो भी याद कर लें. चिप्स स्पेंड हिज टाइम इन रीडिंग, राइटिंग, टॉकिंग. चिप्स स्पेंड हिज टाइम इन रीडिंग, राइटिंग, टॉकिंग. ठीक है जी, आगे क्या है जी? रिमेंबरिंग पास्ट, ड्रिंकिंग टी एंड रिसीविंग विजिटर क्या कहता है? चिप्स स्पेंट हिज टाइम इन रीडिंग, राइटिंग, ठीक है, टॉकिंग, रिमेंबरिंग पास्ट, ड्रिंकिंग टी एंड रिसीविंग विजिटर क्या कहता है? चिप्स स्पेंड हिज टाइम इन रीडिंग, राइटिंग, टॉकिंग, रिमेंबरिंग पास्ट, ड्रिंकिंग टी एंड रिसीविंग विजिटर. तो अगला सवाल है जी, कहता हु वाज मेजर कॉलिंगवुड कौन था? तो जवाब पढ़ते हैं. कहता मेजर कॉलिंगवुड वाज द अंकल ऑफ ब्रैंकसम. कहता है मेजर कॉलिंगवुड ब्रैंकसम का अंकल था. मेजर कॉलिंगवुड वाज द अंकल ऑफ ब्रैंकसम, ब्रैंकसम, BRANK, ब्रैंकसम, SOME. ठीक है, ब्रैंकसम. क्या कहता है? मेजर कॉलिंगवुड वाज द अंकल ऑफ ब्रैंकसम. मेजर कॉलिंगवुड वाज द अंकल ऑफ
Branksome. Major Collingwood was the uncle of 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 Branksome. क्या कहता है? Major Collingwood was the uncle of Branksome. Uncle of Branksome. Major Collingwood was the uncle of Branksome. Major Collingwood was the uncle of Branksome. आगे क्या कहता है? Once Chips had punished him. Once Chips had punished him. Once Chips had punished him. एक दफा चिप्स ने उसको सजा दी. Once Chips had punished him. क्यों punish दी? For climbing onto the roof of gymnasium. For climbing onto the for climbing चढ़ने की वजह से onto the roof of gymnasium. onto the roof of gymnasium. क्या कहता है? Once Chips had punished him. Once Chips had punished him for climbing onto the roof of gymnasium. क्या कहता है? Once Chips had punished him for climbing onto the roof of gymnasium. For climbing climbing for climbing onto the roof of gymnasium. roof छत को कहते हैं gymnasium को. ठीक है? क्या कहता है? Once Chips had punished him for climbing onto the roof of gymnasium. क्या कहता है? Once Chips had punished him for climbing onto the roof of gymnasium. Once Chips had punished him for climbing onto the roof of gymnasium. Once Chips had punished him for climbing onto the roof of gymnasium. दोबारा पढ़ते हैं. कहता है Major Collingwood was the uncle of Branksome. Major Collingwood was the uncle of Branksome. Once Chips punished him for climbing onto the roof of gymnasium. Once Chips had punished him for climbing onto the roof of gymnasium. आगे क्या कहता है? He had been a bit rude to Mrs. Wicket. वो मिसेज विकेट के साथ कदरे सख्त था, रूड था, उसके साथ गुस्ताख था. He had been a bit rude to Mrs. Wicket. दोबारा पढ़ते हैं. कहता मेजर कॉलिंगवुड वाज द अंकल ऑफ ब्रैक्सम. Major Collingwood was the uncle of Branksome. Once Chips had punished him for climbing onto the roof of gymnasium. Once Chips had punished him for climbing onto the roof of gymnasium. Once Chips had punished him for climbing onto the roof of gymnasium. He had been a bit rude to Mrs. Wicket. क्या कहता है? Major Collingwood was the uncle of Branksome. Once Chips had punished him for climbing onto the roof of gymnasium. ठीक है जी. He had been a bit rude to Mrs. Wicket. क्या कहता है? Major Collingwood was the uncle of Branksome. Once Chips had punished him for climbing onto the roof of gymnasium. ठीक है जी. He had been a bit rude to Mrs. Wicket. अच्छा, ये जो आंसर पढ़ा है ना इस सवाल का, ये भी कई तरह से सवाल आ सकता है. एक तो आएगा मेजर कॉलिंगवुड कौन था, तो एक इस तरह से भी आता है मेजर कॉलिंगवुड को चिप्स ने पनिश क्यों किया, क्यों सजा दी. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. 4 नंबर सवाल है ना यहाँ पे, वो मैंने नहीं पढ़ा इसी वजह से कि क्योंकि इसी में ही आंसर आ रहा है जो अभी हमने 15 नंबर पढ़ा है.
तो अगर ये आ जाता है मिस्टर चिप्स ने उसको क्यों सजा दी, सवाल ये है वाई डिड चिप्स पनिश मेजर कॉलिंगवुड, ये सवाल आ जाता है तो जवाब आपने ये लिखना है, वंस काट के ना आपने लिख देना चिप्स हैड पनिश्ड हिम फॉर क्लाइंबिंग ऑन टू द रूफ ऑफ जिम्नेजियम, ठीक है, चिप्स हैड पनिश्ड हिम फॉर क्लाइंबिंग ऑन टू द रूफ ऑफ जिम्नेजियम, ठीक है। और ये भी आ जाता है उसका मिसिस विकेट के साथ क्या रवैया था, तो आप लिख दें ही हैड बीन अ बिट रूड टू मिसिस विकेट। तो इस तरह ये सवाल दोनों तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, आ सकते हैं, तो आप ये समझ जाएं, ठीक है। तो यकीनन बाकी भी जितने क्वेश्चन पढ़ाए हैं आपको याद हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे। अगर इस वीडियो सुनने से आपको फ़ायदा हुआ है, इसको दूसरों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी क्वेश्चन आंसर याद करने में आसानी हो। वीडियो सुनने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।